नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बड़ी खबर पर, जहां हम लाते हैं आपकी जिंदगी बदल देने वाली सबसे ताज़ी और सबसे मसालेदार खबरें। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट के उस विवादास्पद मामले की, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप के खिलाफ लगाए गए रोक-टोक के आदेश को खारिज कर दिया है। चलिए सुनते हैं इस ऐतिहासिक फैसले का पूरा हाल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अधिवेशन में यह आदेश दिया कि अदानी ग्रुप द्वारा मुंबई के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर रोक नहीं लगाई जाएगी। यह प्रोजेक्ट, जो एशिया के सबसे बड़े झुग्गी बस्तियों में से एक धारावी का पुनर्विकास कर रहा है, अदानी ग्रुप द्वारा 2019 में जीते गए बोली को रद्द करने के बाद 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा नई टेंडर जारी करके पुनः आगे बढ़ाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार शामिल थे, ने बताया कि कार्य पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका है, जिससे स्थिरता बनाए रखने के लिए रोक लगाने की मांग निरर्थक सिद्ध होती है। अदानी ग्रुप के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने बताया कि परियोजना पर काम काफी प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए करोड़ों रुपए की मशीनरी खरीदी जा चुकी है और सैकड़ों मजदूर पहले ही से काम में लग चुके हैं, जिनमें भारतीय रेलवे के क्वार्टर की ध्वस्ती भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप को निर्देश दिया कि सभी प्रोजेक्ट से संबंधित भुगतानों को एक विशिष्ट एस्क्रो खाते के माध्यम से ही निपटाया जाए और साथ ही उचित चालान, ब्रोशर आदि का संपूर्ण रिकॉर्ड भी रखा जाए। इस फैसले के खिलाफ दुबई स्थित सीक लिंक टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन (STC) ने याचिका दायर की थी। STC का दावा था कि महाराष्ट्र सरकार ने 2022 में अदानी ग्रुप को नई टेंडर जारी करने का निर्णय 2019 की बोली को रद्द करने के बाद गलत तरीके से लिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की शर्तें विशेष रूप से अदानी ग्रुप के अनुकूल थीं, जिससे अन्य बोलियां देने वाले बोलीदाताओं को बाहर रखा गया। STC ने अपने याचिका में बताया कि वे अपनी मूल बोली 7,200 करोड़ रुपए में से 20% बढ़ाकर 8,740 करोड़ रुपए का प्रस्ताव देने के लिए तैयार थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर यथासंभव विस्तृत जांच के बाद स्थिति स्थायी रखने का आदेश खारिज कर दिया। धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट, जो 294 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, के तहत अदानी ग्रुप ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। नवंबर 2022 में अदानी प्रॉपर्टीज ने बोली में 5,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था और रेलवे को 2,800 करोड़ रुपए की राशि जोड़ने के बाद कुल बोली 7,804 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। यह प्रोजेक्ट मुंबई के उस हिस्से के पुनर्विकास में अहम भूमिका निभाएगा, जिससे न केवल आवासीय सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नया प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। विपक्षी दलों ने इस प्रोजेक्ट के टेंडरिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और इसे विशेष रूप से अदानी ग्रुप के अनुकूल बताया है। महाराष्ट्र सरकार और अदानी ग्रुप के समर्थक इसे एक महत्वपूर्ण विकास परियोजना के रूप में देख रहे हैं, जो धारावी के पुनर्विकास के साथ साथ निवेशकों और स्थानीय जनता के लिए राहत का कारण बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि कार्य की प्रगति को देखते हुए कानून को रोक नहीं सकता और निवेशकों का भरोसा भी इससे मजबूत होगा। अदानी ग्रुप को अब आदेश मिला है कि वे एस्क्रो खाते के माध्यम से ही प्रोजेक्ट से संबंधित सभी भुगतानों को संभालें, जिससे कि पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। यह कदम भविष्य में बड़े विकास प्रोजेक्ट्स में निवेश की सुरक्षा और नियमों के पालन में भी मदद करेगा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी इस टेंडर ने धारावी के पुनर्विकास को नई दिशा देने का वादा किया है, जिससे
स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास में तेजी आएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी धमाकेदार रिपोर्ट। कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अदानी ग्रुप के धारावी पुनर्विकास प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर कार्य की निरंतर प्रगति सुनिश्चित की है। आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। कमेंट में बताएं कि आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि यह कदम महाराष्ट्र के विकास और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल बड़ी खबर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आप तक हर नई, सबसे ताज़ी और सबसे मसालेदार खबरें पहुंचती रहें।